मैं डॉक्टर अब्दुल करीम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैक्स 7 हॉस्पिटल पूर्णिया। अभी जैसे इस वीडियो के ज़रिए मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आईपीडी, ओपीडी हो या कहीं से भी हम लोग जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि अभी सीजनल फ्लू चल रहा है, जिसको हम लोग वायरल फ्लू भी बोलते हैं। तो एक्चुअली फ्लू का तो उसी सब का कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, या वायरल का हम लोग सारे लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ कुछ तो प्रिकॉशन भाई लेना ही पड़ेगा। तो प्रिकॉशन जो लेते हैं हम लोग, एक्चुअली मैं उन लोगों को या पॉपुलेशन को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि पहले तो 2 to 3 डेज़ आप अपने घर में ही देखिए कि आपको किस टाइप का साइन सिम्टम है। तो फ्लू में कुछ कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है, जैसे सोर थ्रोट, जैसे गला जो है आपका इरिटेशन होना, ठीक है। ये छोड़ के स्नीजिंग, हाँची होगा बहुत ज़्यादा। ये स्टाफी नोज़, आपको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, कंजेशन भरा हुआ है। कुछ आपका माइल्ड या रेयर भी कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे फीवर आना, चिल्स होना, हेडेक होना, मायालजिया होना, कभी कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट लगना। तो ये सारे चीज़ आपका माइल्ड टू रेयर में आता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ कॉमन जो आपका सिम्टम्स है वो मैंने क्या बोला कि सोर थ्रोट होना, स्टाफी नोज, ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है थोड़ा सा। तो एक्चुअली बात क्या है कि अगर इस टाइप का आपको कोई भी लक्षण देखा जाता है तो आप उसको घर में भी बहुत आराम से प्यार से ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डॉक्टर की कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो घर में आप कुछ होम रेमेडीज़ है मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, बहुत पहले भी किए हैं, यानी इसमें बहुत सारा बेनिफिट भी मुझे मिला पेशेंट के थ्रू, अच्छा फीडबैक मिला है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो आपका जैसे होम रेमेडीज़ में एक नंबर में आपका स्टीम इन्हेलेशन, जिसका मतलब होता है कि पानी को जो है थोड़ा सा उबालना, उसका जो भाप आएगा उस भाप को लेना, हाँ, वेपोराइजेशन, तो स्टीम इनहेलेशन करना। इसमें स्टीम क्या करता है, एक्चुअली डायरेक्टली तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्टली बहुत रोल है। जैसे हम लोगों का ब्लड वेसल्स जो है उसको शॉलो कर देता है, तो आपका जो नेजल जो कंजेशन है वो रिलीफ हो जाता है। सूदिंग एक्टिविटी भी है स्टीम इनहेलेशन का। ये छोड़ के जो साइनस है हम लोगों का, हम लोग जानते हैं उस साइनस का इरिटेशन को भी ये काफ़ी हद तक रिलीफ कर देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा चीज़ों से, और आप जो है बहुत अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो स्टीम इनहेल करना चाहिए। आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार, आपको जैसे मौका मिले आप स्टीम कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ मिला के भी बहुत सारा लोग करता है, मार्केट में कार्बोल प्लस मिलता है। ये छोड़ के आपको बहुत सारा चीज़ें जैसे सिनारेस्ट है, विक्स से बहुत सारा चीज़ पानी में डाल के ऐसे आपका होम रेमेडीज़ के रूप में स्टीम करता है। ये छोड़ के मैं बोलूँगा कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, इसका काफ़ी गुण होता है। सरसों का तेल आपका, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्किन को न्यूट्रीज करता है। ये छोड़ के हम लोगों का जो मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होता है स्किन में, उसको बैलेंसिंग करता है। कुछ इसका एंटी इन्फ्लामेशन एक्टिविटी भी है मस्टर्ड ऑयल का। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काला जीरा का भी काफ़ी हद तक गुण है। जैसे आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन है काला जीरा का, तो वो सरसों के तेल में काला जीरा दीजिए। और कुछ 5-6 पीस जैसे रसून डाल दीजिए उसमें, रसून, गार्लिक, रसून का भी बहुत सारा गुण है। तो इसमें क्या है, एंटी इन्फ्लामेशन है, एक्टिविटीज़ का। हाँ, ये छोड़ के आपका जो बॉडी एक हो रहा है, मायलजिया हो रहा है, या जॉइंट्स पेन हो रहा है, इसको भी काफ़ी हद तक लहसुन जो है रिलीफ करता है। तीनों चीज़ों को मिला के गर्म कीजिए, गर्म करके उसको भी आप ये गले, छाती में, बैक साइड में आप उसको मसाज कर सकते हैं। ये भी 1 बार 2 बार जब भी मौका मिले कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और थर्ड थिंग इज दैट कि बहुत ही इजीली अब दुनिया का सबसे सेफिएस्ट जो मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल। आप इजीली पैरासीटामोल कहीं पे भी मिल जाएगा, दुकान से लेके, फार्मेसी से लेके, कहीं से भी। और स्ट्रेंथ भी सब जानते हैं का जे 650, 500, 1000 के रूप में आता है। आपके सिम्टम्स के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर की परामर्श की जरूरी नहीं है। और आपका सबसे सेफिएस्ट है, 1-2 पॉइंट छोड़ के, जैसे लीवर फेलियर है, जो लीवर फेलियर का पेशेंट हो तो डॉक्टर के अंडर में ट्रीटेड है नॉर्मली। तो एक्चुअली आप कभी भी इसको ले सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं, लैक्टेशन मदर में भी आप ले सकते हैं। तो पैरासीटामोल लेने के लिए कोई आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, और इजीली अवेलेबल है। पैरासीटामोल लेके देखिए, अगर 1 to 2 डेज में आपका नहीं घट रहा है, तब हम लोग
डॉक्टर के पास जाएंगे या नियरेस्ट जो क्लिनिक है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कोई भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, सब में हम लोग कांटेक्ट करने की प्रयास करेंगे। पैरासीटामोल सिर्फ हम लोग इतना दिन में ये जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक है, इसका जो मतलब हुआ कि बुखार में दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है पैरासीटामोल में कि ये आपका क्या करता है, दर्द को भी मिटाता है, पेन रिलीफर है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में जाके वो अलग मैटर है कि वहाँ पे जाके पेन सेंटर को इसने डीएक्टिवेटेड कर देता है, तो पेन रिलीफ कर देता है एंड सबसे सेफीएस्ट पेन रिलीफर है, दूसरे मेडिसिन से बहुत बेनिफिट है। कोई भी दर्द, आप साइकिल से गिर गए, कहीं से चोट लगा, कहीं से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं से भी दर्द हो रहा है, आप पैरासीटामोल ले सकते हो बहुत आसानी से आपको। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बोलूँगा। और अगर लगे कि नहीं भाई सिम्टम्स थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का हो रहा है या थोड़ा सा और जैसे कॉम्प्लिकेशन में अगर अनट्रीटेड करोगे, अंडर एस्टिमेट करोगे, तो कभी कभी जो है आपका दिमागी बुखार जो सेरिब्रल एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस होने का चांसेस होता है, तब आपका कॉन्वल्सन आ जाएगा, जिसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं, खिचुनी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़, तब तो हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। और जब हॉस्पिटल आता है हम लोगों के पास, तो हम लोग तो फिर तब उसको पहले तो हिस्ट्री पूछते हैं, हिस्ट्री पूछने के बाद क्या क्या सिम्टम्स है, कोई साइन है कि नहीं बॉडी में, कहीं रैशेस, रेड कलर का कुछ या और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें देखते हैं, वाइटल सर चेक करते हैं। उसके बाद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट से लेके लिवर फंक्शन टेस्ट से लेके किडनी फंक्शन टेस्ट से लेके यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन से लेके चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहे तो इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीज़ हम लोग जो करना है वो अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम हम लोग को सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। और हम लोग एज ए ट्रीटमेंट पहले पूछ लेते हैं कि क्या क्या भाई आपने यूज़ किए हो। अगर हम लोगों के पास आए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो तो पैरासीटामोल बोले, उसके बाद हम लोग एंटी हिस्टामिनिक टाइप का बहुत सारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या तो ओरली टैबलेट फॉर्म में या तो सिरप फॉर्म में हम लोग देते ही। जैसे बहुत सारा काफ सिरप हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक रहते हैं, जैसे प्रोमिथाजिन हो गया, क्लोरफिनारामाइन हो गया, डायमेन हाइड्रामिन हो गया, तो इस टाइप का बहुत सारा कॉम्पोजिशन उसमें रहता है। सेकेंड जनरेशन का हम लोग सिस्टेमिक जैसे यूज़ करते हैं, आपका सब खाते हैं, सिट्रीजिन, उसके बाद आपका लोराटिडिन, ये सब हो गया सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। और कुछ थर्ड जनरेशन का जैसे अभी सारे लोग जानते हैं लिवोसिट्रीजिन यूज़ करते हैं, एलेग्रा जो सारे लोग यूज़ करते हैं, फेक्सोफिनाडिन उसका कॉम्पोजिशन है, थर्ड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। और आपका डेस्लोराटिडिन, तो ये सब बहुत सारा मेडिसिन है हम लोग यूज़ करते हैं। ये छोड़ के हम लोग अगर देखते हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ आपका वायरल इन्फेक्शन है, तो हम लोग जो है आपका कि इसको सेकेंडरी कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि वायरल क्या करते हैं हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक भी देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग छोटा एंटीबायोटिक से जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन डिराइव, बहुत सारा सेफालोस्पोरिन से लेके आपका इधर आपका एमोक्सिसिलिन से लेके ये सारे चीज़ हम लोग यूज़, मैक्रोलाइड्स में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। एछाड़ा कुछ फ्लोरोक्विनोनोल सारे लोग जानता है, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये सारे चीज़, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सब यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा है कि जो फीवर लेके आया अगर कोई, तो हम लोग फीवर प्रोफाइल भेज देते हैं कि हम लोगों का मैलेरियल पैरासाइट का जो डुअल एंटीजन है, बेसिकली जो वाइवैक्स एंड फैल्सिफेरम, तो ये भेजते हैं। डेंगू का आपका NS1, NS2 एंटीजन एंटीबॉडी ये सब भेजते हैं। छोड़ के टाइफॉइड भी सोचते हैं, तो टाइफॉइड का IgG, IgM ये सारी चीज़ हम लोग भेज के भी देख ले, रूल आउट कर लेते हैं मोर और लेस। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। और वायरल इन्फेक्शन है, पहले बोले कि वायरल है, तो वायरल हम लोगों का पहले शुरू में इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रक्शन करता है, तो इम्यूनिटी को आपको बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट करने के लिए कुछ हाइजीन एंड हेल्दी खाना लेने की ज़रूरत है। आपको सारे लोग जानता है क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग 2 साल कोरोना से हम लोग फाइटिंग की है, तो इम्यूनिटी के लिए और अलग से बोलने का कुछ नहीं है। सिर्फ हेल्दी एंड हाइजीन आप लोग रहिए, और स्वस्थ खाना खाइए, फ्रेश फ्रूट से लेके बहुत सारा फ्रूट, मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ लीजिए। और मैं ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना करूँगा कि सारे लोग जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाइए, अच्छे रहिए। और इसी टाइप से मेरा बहुत कुछ नहीं है, इससे पहले भी बहुत मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि सर आपका वीडियो जो है एक चैनल के माध्यम से होना चाहिए, तो ये लोग सब मिलके मेरा एक चैनल भी बनाया है। तो मेरे चैनल में जाएंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग स्वस्थ रहिए। जस्ट इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को आगे की ओर आप लोग बढ़ा दीजिएगा, तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। यही ईश्वर से मैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ।